नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर, विधानसभा के बाहर मंगलवार को हुए सड़क हादसे के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। इस हादसे के दौरान विधानसभा के बाहर गेट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसपी समीर यादव को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री बाबूलाल गौर की असंवेदनशीलता सामने आई है। बाबूलाल गौर ने इसे महज एक दुर्घटना बताया है। वहीं 108 एम्बुलेंस को भी क्लीन चिट देते हुए कहा कि समय पर सूचना नहीं मिली होगी, लिहाजा 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है बोर्ड एग्जाम की टेंशन से। इन एग्जाम्स का कुछ छात्रों पर इतना दबाव है कि वो इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे और अपनी जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि भोपाल की प्रगति और इंदौर की गुलजार दोनों ने परीक्षा की टेंशन में अपनी जान दे दी। तीसरी बड़ी खबर जुड़ी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे से। उज्जैन दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 55 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। साथ ही सीएम ने ई रिक्शा की सवारी भी की है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जिंदगी के इम्तिहान की। सबसे पहले हम आपको इम्तिहान के टेंशन में जान लेने वाले छात्र छात्राओं के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें वाकई चिंताजनक हैं। जी हां, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इन एग्जाम्स का कुछ छात्रों पर इतना दबाव है कि वो इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे और अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। आपके सामने भोपाल की प्रगति और इंदौर की गुलजार की तस्वीरें हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों बड़े शहर भोपाल और इंदौर 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम की टेंशन किस कदर से छात्रों में है ये हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में जहां एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाई थी, तो दूसरी तरफ इंदौर की गुलजार पिछले साल 10th में फेल हो गई थी। इस बार उस पर पास होने का दबाव था और उसने भी अपनी जान दे दी। परीक्षा शुरू होने के साथ ही बच्चों में तनाव भी बढ़ता है, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं। एक बार फिर ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। डरना नहीं, लड़ना है जरूरी। क्या हुआ जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जिंदगी जीत कर दिखाएंगे। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स परीक्षा का नाम सुनते ही डरे सहमे रहते हैं और परीक्षा का ऐसा डर कई बार इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स इसका सामना करने के बजाय मौत को गले लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर से ऐसी ही हैरान और परेशान करने वाली खबर है। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां खजराना थाना क्षेत्र के बाबा मनसफ नगर में 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परीक्षा शुरू होने से पहले ही उसने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त घर पर उसकी मां और भाई भी मौजूद थे, लेकिन दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों के मुताबिक गुलजार पिछले साल 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। इस बार उस पर परीक्षा का काफी तनाव था, जिसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। घर में मम्मी थी और भाई था वो छोटा। क्या करती बच्ची? बच्ची पढ़ाई कर रही थी, 10वीं में थी, 10वीं में फेल हुई थी, उसके एग्जाम की तैयारी कर रही थी शायद। परिवार वाले आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही खजराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 16 वर्ष की बच्ची ने फांसी लगा ली है। फांसी लगाया तो उसके बाद उसका परिजन तत्काल उसको फांसी से उतार कर हमारे अस्पताल में गए, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया। मृत किस कारण से स्पष्ट उसने सुसाइड किया, इसकी जांच जारी है। वहीं राजधानी भोपाल के कमला नगर इलाके में भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां 9वीं की एक छात्रा पर परीक्षा और उसके नतीजे को लेकर ऐसा डर था कि उसने अपनी जान दे दी। प्रगति देशमुख नाम की छात्रा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी। गुरुवार से उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रगति ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें लिखा है कि वो परीक्षा के नतीजे को लेकर तनाव में थी। उसने लिखा है कि वो पहली रैंक नहीं ला सकती, सिर्फ सेकंड या थर्ड रैंक ही बना सकती है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है।
प्रगति देशमुख है जिसने सुसाइड किया है घर में फांसी लगा के। इससे पे कुछ नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जो है फर्स्ट रैंक नहीं बना पाई और फर्स्ट नहीं रैंक बना नहीं सकती और सेकंड रैंक बनाने के संबंध में कुछ नोट मिला है और आगे हम लोग इसकी आगे जांच भी कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि भोपाल में किसी स्टूडेंट की खुदकुशी का ये पहला मामला नहीं है। बीते 3 महीने में 6 छात्र छात्राएं सुसाइड कर चुके हैं। 27 फरवरी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सुमित ने सुसाइड किया। 23 फरवरी 11वीं के छात्र आदित्यमान सिंह ने खुदकुशी की। 10 फरवरी इंजीनियरिंग के छात्र मल्ला वेंकटेश ने दी जान। 1 फरवरी बीकॉम के छात्र अंकित ग्रोवर ने सुसाइड किया। 18 जनवरी 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया कुचबंदिया ने जान दे दी। 13 जनवरी 11वीं की छात्रा सृष्टि ने की खुदकुशी। ये घटनाएं हमारे सामने कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये कि परीक्षा का दबाव कहीं बच्चों पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जद्दोजहद में बच्चे तनाव में तो नहीं हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों को परीक्षा के दौरान एक खुशनुमा माहौल मिले और पेरेंट्स उन पर उम्मीदों का बोझ डालने की बजाय उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम की टेंशन बच्चे ले रहे हैं, लेकिन ये टेंशन इस कदर बढ़ जा रही है कि बच्चे अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। 2 छात्रों की हमने आपको बात बताई, एक भोपाल से और एक इंदौर से। बोर्ड एग्जाम की टेंशन उन पर इस कदर हावी हो गई कि उसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। भोपाल के शाहजहानाबाद में 9वीं के छात्र ने सुसाइड की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि छात्र पेपर देकर घर लौटा था, जहां उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। सोनू अहिरवार नाम का यह छात्र परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया था। छात्र को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एग्ज़ाम देने गया था, 9th में पढ़ता है, LGS स्कूल है खानू गाँव में। और जब वापस आया तो घर में कोई नहीं था, इसने तब आग लगा दी इसमें। तो सूचना पे इसको एडमिट वगैरह करवाया गया, अभी इसका इलाज चल रहा है। उधर मुरैना से खबर आ रही है, जहां निजी स्कूल ने फीस ना भरे जाने पर प्रवेश पत्र ना देने की स्थिति में छात्र की मां ने मंगलसूत्र गिरवी रखकर फीस के पैसे चुकाए हैं। मुरैना के बंदपुरा गांव का सतीश सिंह सराय छौला में संचालित किसान हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं का छात्र है। मंगलवार से 10वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। छात्र के पिता का कहना है कि जब 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आईं तो स्कूल प्रबंधन ने फीस ना देने की स्थिति में प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड ना देने की बात छात्र से कह दी। छात्र ने पूरी बात मां को बताई तो मां ने अपने सुहाग की निशानी यानी कि मंगलसूत्र को एक ज्वेलर के पास गिरवी रखकर पैसे उधार लिए, फिर स्कूल की फीस जमा की। इसके बाद ही छात्र को एडमिट कार्ड दिया गया। सतीश के पिता मजदूरी करते हैं तो मां लोगों के यहां झाड़ू पोछा का काम करती हैं। वहीं इस बारे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि फीस ना देने की स्थिति में छात्र का प्रवेश पत्र नहीं रोका गया। परिवार ने जो फीस जमा की है वो 9वीं कक्षा की फीस है। मामले पर एडीएम विवेक सिंह का कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर धार के बदनावर कन्या हाई स्कूल में 10वीं की परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। दरअसल कन्या स्कूल के रूम नंबर 8 में परीक्षार्थी के तौर पर दिनेश नाम के युवक का रोल नंबर लिखा हुआ था, मगर दिनेश की जगह रतलाम जिले का रामलाल परीक्षा देने पहुंचा था। अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर के दौरान पर्यवेक्षक शारदा डावर को परीक्षार्थी पर शक हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो डर से उसने सारी सच्चाई बता दी। स्कूल प्रशासन ने मामले की जानकारी आला अधिकारियों के साथ बदनावर थाने पर दी। उधर फर्जी परीक्षार्थी परिजनों के कहने पर परीक्षा देने की बात कह रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट परीक्षार्थी था, इसके स्थान पर हमारे पर्यवेक्षक श्रीमती शारदा डावर ने एक बच्चे को जो फर्जी परीक्षार्थी था उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप इसको पकड़ा और ये फर्जी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहा था, जिसे हम थाना बदनावर थाना प्रभारी को सुपुर्द कर रहे हैं।
ये तो वो दिनेश की जगह निकल गया। मैंने मना बोला दिनेश को कि मैं नहीं जाऊँ, तो वो उसने बोला कि नहीं तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को मेरे को कुछ नहीं आता, नहीं तू जाए करके उसने मेरे को भेजा। मैंने मना बोला तो भी उसने लेके अंदर बिठाया मैंने। एक लड़का जो है किसी और अन्य के स्थान पर अंदर प्रवेश पा गया, और जब परीक्षा स्टार्ट हुई तो यहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने उसको संदिग्ध उससे पकड़ लिया और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं रतलाम सैलाना का रहने वाला हूँ। हम FIR के निर्देश दे चुके हैं। उधर भिंड में कल 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल की तस्वीर सामने आने के बाद आज परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की सख्ती दिखी। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की सघन तलाशी ली गई। इसके बाद भी परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया गया। भिंड के बरोही स्थित दीनदयाल कॉलेज पर मेगांव SDM ने छापा मारा। इस दौरान एक लड़की अपने भाई की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ी गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसे छात्र पकड़े गए जो दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दीपक की सर। हाँ सर, हाँ सर, फर्जी बैठे। क्या सर? दीपक की सर। कुछ नहीं सर। हाँ सर। बच्चे फर्जी पकड़े गए हैं और इनको लेके आए हैं, ये चाचा आए हैं रवि सिंह तोमर, जय सिंह तो पिता कोरसा, और लड़के छात्र हरी सिंह की जगह शिवानी ने पेपर दिया। कौन से OT नोट करवाई गई है, OT नोट करवाने वाला है धर्म सिंह बघेल। उधर भोपाल में विधानसभा के बाहर सड़क हादसे में हुई युवक के मौत के मामले में गृह मंत्री बाबूलाल गौर का बयान सुर्खियों में है। बाबूलाल गौर ने इसे महज एक दुर्घटना बताया। वहीं 108 एम्बुलेंस को भी क्लीन चिट देते हुए कहा कि समय पर सूचना नहीं मिली होगी, लिहाजा 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सूचना देने के बाद भी 108 एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर पूछे गए सवाल पर बाबूलाल गौर ने यह बयान दिया। आपको बता दें कि हादसे के काफी देर बाद तक युवक जख्मी हालत में घटनास्थल पर पड़ा हुआ दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसे किसी ने मदद नहीं पहुंचाई और आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को बेहद दुखद बताया था। कल जो विधानसभा के बाहर हादसा हुआ उसमें क्या एक्शन होगा? दुर्घटना है वो। हाँ। दुर्घटना है। हाँ। लेकिन 100 डायल का दावा है कि 5 मिनट में पहुंचेगी, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई थी, 25 मिनट बाद पहुंची है, तो उसे सूचना नहीं मिली होगी। विधानसभा के बाहर कल हुए सड़क हादसे के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। हादसे के दौरान विधानसभा के बाहर गेट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ASP समीर यादव को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। और मंगलवार को विधानसभा के सामने तेज रफ्तार से बस से बाइक की हुई टक्कर में विकास नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। विकास काफी देर तक सड़क किनारे तड़पता रहा और कराहता रहा, लेकिन पुलिस और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। आखिर में जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की ये तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि विकास बाइक के सड़क के रॉन्ग साइड से आ रहा है और इस दौरान उसकी सामने से आती रेड बस से जबरदस्त टक्कर हुई। तो देखिए, लाल टी शर्ट में विकास मोटरसाइकिल से गया, तेज रफ्तार थी और सामने बस से आमने सामने की टक्कर हुई। हेलमेट वहीं छिटक कर दूर गिर गया। विकास सड़क पर गिरा। उसके बाद इसी रोड से कई VIPs जो हैं वो वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी VIP ने अपनी गाड़ी वहां नहीं रोकी थी और इलाज के अभाव में विकास ने दम तोड़ दिया था। उधर बैतूल हरदा से बीजेपी सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव ज्योति धुर्वे की आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए हाई पावर कमेटी को निर्देश दिए हैं। जस्टिस आलोक आराधे की एकल पीठ में दायर याचिका पर यह निर्देश जारी हुआ। हाई कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्रों की जांच करने वाली हाई पावर कमेटी को सांसद ज्योति धुर्वे की जाति प्रमाण पत्र की जांच 3 माह में पूरी कर हाई कोर्ट में पेश करने को कहा है। ज्योति धुर्वे के खिलाफ बैतूल के वकील शंकर पेंड्राम ने याचिका दायर की है। उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ज्योति धुर्वे ने साल 2009 और 2013 में बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले उज्जैन के फैक्ट्री चौक पहुंचे और वहां करीब 55 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने ई रिक्शा की भी सवारी की। आपके सामने सीएम के उज्जैन दौरे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सिमस की तैयारियों का जायजा लिया और बताया सिमस के लिए मध्य प्रदेश के बजट में एक बड़ी राशि एलोकेट की गई है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि सिमस महाकुंभ के दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें उज्जैन में शिवराज की। एक फैक्ट्री चौक पर मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, विकास कार्यों का लोकार्पण किया। करीब 55 लाख रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री का यह अंदाज आप जानते हैं। वहां उन्होंने ई रिक्शा की शुरुआत की और खुद भी एक ई रिक्शा में बैठकर उन्होंने सवारी की है। उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी से पूरा संदेश विश्व मानवता की शांति के लिए महाकाल बाबा की नगरी से जाए। यहाँ से जब महाकाल महाराज की नगरी में होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही कराने का विधान भगवान ने कराया, इसे कराना हम लोगों को, और इसलिए उस आयोजन में कोई कसर ना रहे। पूरे देश के साथ ही एमपी में भी आज सर्राफा कारोबारी एक दिन की हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते भोपाल के सर्राफा बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। सोना चांदी की सभी दुकानें बंद रहीं। सर्राफा एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने उनके ऊपर बिना सोचे समझे 1% एक्साइज ड्यूटी लगा दी, जिससे उनका कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। इससे पहले भी सर्राफा कारोबारी पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर एक दिन की हड़ताल कर चुके हैं। मंदसौर के ओला पीड़ित किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द ही पीड़ित किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। कलेक्टर का कहना है कि इसके लिए सभी जरूरी जानकारियां बीमा कंपनियों ऑनलाइन फीड कर दी गई हैं। कलेक्टर का कहना है कि बीमा कंपनियों से 10 दिनों में करीब 250 करोड़ की राशि किसानों के अकाउंट में पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि कल किसानों को मुआवजा की राशि नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए थे और हंगामा कर रहे थे। जबलपुर के आरटीओ दफ्तर कंपाउंड में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और मारपीट की। 2 युवकों के साथ धारदार हथियारों से लैस पहुंची महिलाएं पहले पान और चाय की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ करने लगी और इसके बाद दुकानदारों को पीटा। जब दुकानदार जान बचाकर भागने लगे तो महिलाओं और उनके साथ आए युवकों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल आरोपी आरटीओ कंपाउंड में लगे 2 टपरों को हटाकर खुद का टपरा लगाना चाहते थे। इसी के चलते उनका पीड़ितों से विवाद चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी महिलाओं और युवकों पर मामला दर्ज कर हिरासत में उन्हें ले लिया है। मंदसौर के उर्वशी अपहरण कांड में उस समय नया मोड़ आ गया जब उर्वशी खुद अपने प्रेमी गौरव के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंची और प्रेम विवाह की बात को लेकर परिवार वालों से जान को खतरा बताया। साथ ही सुरक्षा की भी मांग की। उर्वशी का कहना है कि गौरव से प्रेम विवाह करने पर उसके परिवार वाले नाराज हैं और जान के पीछे पड़े हैं, जिसके बाद मंगलवार देर रात उर्वशी और गौरव को गरोठ पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तमाम बिंदुओं पर मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि परिवार वालों ने गरोठ थाने में उर्वशी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। सोमवार को उर्वशी की मां ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था और कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाना परिसर में आत्मदाह की धमकी दी थी। हमें मरवाना चाहते हैं। उन्होंने प्राइवेट इंसानों को हमारे पीछे लगा रखा है ताकि हम जहां भी मिले हमें मार दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब प्रशासन हमें पुलिस प्रोटेक्शन दे और मेरे ससुराल पक्ष को परेशान करना बंद करे। बस और कुछ नहीं कहना, बस हमें सुरक्षित हमें हमारी लाइफ जीने। युवती जो है वो वहाँ से लापता है। बालिग थे जो है वो गरोठ थाने से लापता थे। इसके संबंध में उनके परिजनों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा उन्हें दस्तयाब करने की कार्रवाई की जा रही थी और आज जो है वो दस्तयाब हो गए हैं। पुलिस पार्टी जो है गरोठ थाने से आ रही है, वो उनसे पूछताछ करेंगे कि वो किस तरीके से गए थे और उन्होंने शादी इत्यादि के संबंध में क्या दस्तावेज पेश कर रहे हैं।
उधर रतलाम के विरखेड़ी इलाके में युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर जमकर मारपीट हुई है। झगड़े में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से 3 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पीड़ित युवती के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी। थाने में इसकी शिकायत करने पर आरोपियों ने उससे माफी मांगते हुए केस वापस लेने को कहा था। इसके बाद युवती और उसके परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले ली। लेकिन बीती रात बेसबॉल और बल्ले से लैस लगभग 10 से 15 की संख्या में आए लोगों ने युवती के घर वालों पर हमला बोल दिया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है।